प्रयागराज में महाकुंभ उत्सव जारी है, जिसमें लगातार देश भर से साधु संत और तमाम श्रद्धालुओं का आना जारी है। श्रद्धालु और संत त्रिवेणी संगम में पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज संगम में बसंत पंचमी का शाही स्नान चल रहा है। देश ही नहीं, विदेशों से भी सैकड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें आपको हम महाकुंभ से दिखा रहे हैं, प्रयागराज में, जहाँ बसंत पंचमी के दिन आज शाही स्नान चल रहा है, जिसमें सारे अखाड़े पहले स्नान करते हैं, तभी से शाही स्नान कहा जाता है, और उसके बाद आम लोग स्नान करते हैं। तो सुबह सवेरे ही शाही स्नान का सिलसिला शुरू हो जाता है और अब यहाँ पर आम लोग आज स्नान कर रहे हैं। नागा साधुओं के अखाड़े ने सबसे पहले स्नान किया है। इसके बाद नागा साधुओं का दल महाकुंभ से अपने अखाड़ों की ओर वापस लौट गया। नागा साधुओं के साथ ही करोड़ों की संख्या में आज भक्त भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। ये सभी जिन्हें आज हम सिर्फ साधु और इस मौके पर, शाही स्नान के मौके पर, जब अखाड़ों का शाही स्नान चल रहा है तो ऊपर हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। ये खास इंतज़ाम इस बार के महाकुंभ में किए गए हैं। सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से वहाँ पे पुष्प बरसाए जा रहे हैं और सीएम खुद एक वॉर रूम से इसकी निगरानी कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। ख़ास करके तब जब पिछले स्नान के वक्त यहाँ पे भगदड़ मची थी और इसमें लोगों की जान गई, तो आज मुख्यमंत्री योगी इसकी निगरानी में लगे हुए हैं कि किस तरह का इंतज़ाम है वहाँ पर और सब कुछ ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, और वो इसका निरीक्षण रखे हुए हैं। लगातार अफसरों के संपर्क में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बात की परवाह किए बिना कि ठंड में उन्हें सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, यही भाव भारत की मूल जीवन शक्ति है जो अनादिकाल से चली आ रही है। जन जन महाकुंभ में बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के लिए भक्तों का तांता लगा है। आस्था की डुबकी लगाने वालों में सिर्फ यही भारत के लोग नहीं हैं, विदेश से भी बड़ी तादाद में भक्त पहुंचे हैं। शुरुआत हुई अखाड़ों के स्नान से और उनमें भी पहला नंबर रहा नागा साधु सन्यासियों का। सबसे पहले नागा साधुओं के अखाड़े ने स्नान किया। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लेकर जयघोष करते साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचते रहे और स्नान के बाद लौटते रहे। इस दौरान त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर की मदद से फूल बरसाए गए। मौनी अमावस्या पर हुए भगदड़ हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन और सरकार ने किसी भी तरह की अनहोनी को टालने के लिए खास इंतजाम किए थे। जिन जगहों पर ज़्यादा भीड़ थी वहां जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई। आने जाने के रास्ते अलग कर दिए गए और पूरे मेला क्षेत्र को पहले ही नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही लगातार एरियल सर्वे भी किया गया। लखनऊ से महाकुंभ की मॉनिटरिंग के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सुबह 3:30 बजे से वॉर रूम पहुंच गए और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते रहे। और बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा भी इसमें शामिल हुआ है। इस मौके पर एनडीटीवी से बात करते हुए किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये स्नान का मौका मिला है। श्रद्धालुओं से अपील की कि जो घाट बनाए गए उन्हीं में स्नान करें। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो उस दिन घटना हुई, क्या अपील करेंगी? हर लोग संगम में स्नान करना चाह रहे हैं, तमाम घाट बनाए गए हैं। आप तमाम घाटों पे स्नान कीजिए, गंगा का स्नान कीजिए। संगम तो पूरा क्षेत्र ही तीर्थराज प्रयाग संगम क्षेत्र है, तो आप सभी जगह जहां घाट मिले वहां स्नान कीजिए और भगदड़ ना मचाइए। अपना ख्याल रखिए। और ये भी हमारी जीत है पूरे किन्नर अखाड़े की। कुछ लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश करी, पर आज हमारा पूरा अखाड़ा एक साथ हम स्नान कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल जिसका आपने जिक्र किया त्रिपाठी जी की, आपके अखाड़े कुछ लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, खबरें आई, खासकर जब ममता कुलकर्णी को आपने महामंडलेश्वर बनाया, उस पूरे आध्यात्मिक रीति रिवाज पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि उनका मुंडन नहीं कराया गया, अचानक उनको बना दिया गया और आप पर उंगलियां उठी कि आपको भी बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से अखाड़े आपके साथ आए, तमाम साधु संत आए, क्या कहेंगे इस पर? ये सत्य खास है, ये सत्य सनातन धर्म की जीत है। इसमें सभी एक साथ हैं और ये जूना अखाड़ा और अखाड़ा परिषद के
रविंद्रपुरी महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये बतला दिया है। तो पल्लव इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। पल्लव, आज अमृत स्नान हो रहा है वसंत पंचमी के मौके पे सुबह से ही, और शाही स्नान शुरू हुआ है। अखाड़ों की ने स्नान शुरू किया, नागा अखाड़े ने करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। तो आज के दिन वहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम हैं, ख़ास करके पिछले बार की भगदड़ को देखते हुए? सुना है कि मुख्यमंत्री खुद निगरानी रख रहे हैं वॉर रूम से। बताएंगे इसके बारे में आज वहाँ से आप। बिल्कुल नगमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि करोड़ों जो श्रद्धालु हैं उन्होंने आज जो है बसंत पंचमी पर स्नान किया। और क्योंकि आज आखिरी अमृत स्नान था और मौनी अमावस्या के दिन जो अमृत स्नान होना था साधु संतों का, वो सांकेतिक रूप से हुआ था घटना के कारण। लेकिन आज जो स्नान हुआ वो पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ हुआ। साधु संत जो तमाम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई थी उससे प्रसन्न थे, और एक पूरी दिव्यता के साथ जो है सुबह 4 बजे से अखाड़े, जो करीब 13 अखाड़े थे, वो स्नान करने निकले थे। और 3:05 पर जो आखिरी अखाड़ा था उसने स्नान किया। सबसे पहले जो 7 सन्यासी अखाड़े उन्होंने स्नान किया, उसके बाद वैरागी 3 अखाड़े, उसके बाद 3 जो उदासीन अखाड़े हैं उन्होंने स्नान किया। और पूरे आज स्नान को लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस था। सीनियर IPS अधिकारी की जो है तैनाती की गई थी, घाटों पर अधिकारी तैनात थे और लगातार एरियल सर्वे किया जा रहा था। 2750 CCTV कैमरे से ICCC में निगरानी की जा रही थी और वहां पर 2 वरिष्ठ अधिकारी तैनात थे। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने सरकारी कालिदास मार्ग है, 5 कालिदास मार्ग, वहाँ पे रात 3 बजे से वॉर रूम से मॉनिटरिंग करे। तो उनके साथ DGP जो है प्रशांत सिंह, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है संजय प्रसाद, उन तमाम अधिकारियों के साथ लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग चल रही थी। और ये साफ तौर पर निर्देश दिया गया था कि आज के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी तैनात रहे और हर जो भगदड़ वाली स्थिति हुई थी उससे बचा जाए। उसी की तस्वीर जो आज देखने को मिली, खासकर क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जिस प्रकार से आज प्रशासन ने इंतजाम किया था वो काबिल तारीफ था। और कहीं पर भी आज जो है लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। और इसीलिए जो है ये जो स्नान जो शुरू हुआ था सुबह से लेके वो अब तक लगातार जारी है। हालांकि अखाड़ों का स्नान खत्म हो चुका है। नगमा जी, धन्यवाद आपका पल्लव। अखाड़ों का स्नान खत्म हो चुका है, वो सुबह से ही शुरू हो जाता है और नागा साधुओं का जो अखाड़ा है वो सबसे पहले स्नान करता है और उसके बाद शाही स्नान चलता है। लोगों का स्नान अभी भी चल रहा है। वसंत पंचमी के मौके पर महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मेले में गश्त कर रहे हैं। इस बीच DIG महाकुंभ वैभव कृष्ण ने कहा है कि अखाड़े और साधुओं का स्नान आज बेहतर तरीके से चल रहा है, कहीं से किसी तरह की बुरी खबर नहीं आई है। आइए देखते हैं। DIG मेला वैभव कृष्णा जो है खुद इस समय जो है आप देखिए मेले का जो है निरीक्षण कर रहे हैं और वो खुद घोड़े पर सवार होकर तैयारियों को देख रहे हैं। सर, क्या तैयारियां है, कैसे? देखिए, आज भीड़ प्रबंधन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। अमृत स्नान 3 अखाड़ों का हो गया है, महानिर्वाणी अखाड़ा का, निरंजनी अखाड़ा का और जूना अखाड़ा का। अभी और भी जो अखाड़े हैं उनका अमृत स्नान क्रम से चल ही रहा है। कोई भी ऐसा भीड़ का प्रेशर बिंदु नहीं है, कहीं पे भीड़ जमा हो या कहीं पे कोई और समस्या हो। सुचारू रूप से सभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। सर, अखाड़ों का स्नान कब तक चलेगा और क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं सर? शाम तक का है, शाम के करीब 4 बजे तक का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 5 साढ़े 5 बजे तक सभी अखाड़े स्नान कर लेंगे। सर, कहीं पर कोई ऐसी सूचना मिली हो कि व्यवस्थाएं कैसी हैं सुरक्षा को? कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट कहीं से भी रिपोर्टेड नहीं है, किसी भी प्रकार की। कोई व्यवस्थाएं एकदम चाक चौबंद है, लगातार आप लोग हर जगह मूवमेंट कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? अच्छा फीडबैक है, आप खुद पब्लिक से बात कर सकते हैं। भीड़ नियंत्रण अच्छा है, कहीं कोई ऐसा पब्लिक को असुविधा का कोई संकेत नहीं है। हमारे साथ DIG महाकुंभ वैभव कृष्णा, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि भीड़ भी आज नहीं है और लगातार जो लोग हैं वो स्नान कर रहे हैं। अखाड़ों 3 अखाड़ों का स्नान हो चुका है और शाम तक जो है अखाड़ों का स्नान जारी रहेगा। लेकिन पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है और कहीं से भी कोई चूक हो, कोई अपनी घटना की सूचना नहीं मिली है। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिशन TV इंडिया। NDTV पर महाकुंभ की दुनिया। तो महाकुंभ के सभी रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रयागराज से महाकुंभ में
तमाम तरह के साधु संत आए हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य से एनडीटीवी की बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अमृत योग में प्रेम से स्नान करें, सनातन धर्म के लिए जागृत हो जाएं और भारत को विकसित भारत बनाएं। आपको सुनाते हैं ये बातचीत। महाकुंभ में बसंत पंचमी का अमृत स्नान चल रहा है। तमाम साधु संत स्नान करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। गुरु जी, क्या संदेश देंगे सनातन को लेकर, समरसता को लेकर? मैं यही संदेश दूंगा कि प्रेम से स्नान करें अमृत योग में और जागृत हो जाएं सनातन धर्म में। सभी हिंदू जग जाएं, एकजुट हो जाएं, जिससे हम धर्मांतरण को रोक सकें, विधर्मियों के विरोध को रोक सकें और भारत को विकसित भारत बना सकें। गुरुजी, आपके पास तो दिव्य दृष्टि है। सनातन को कैसे देखते हैं? तमाम लोग इसका विरोध करते हैं, तमाम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो स्वयं टूट जाएंगे। महाकुंभ को लेकर जो तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, गुरुजी क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संयम से स्नान करें, सबके जीवन में अमरत्व आए, सात्विकता आए और भारत के प्रति अटूट भक्ति हो। गुरुजी, व्यवस्थाएं कैसी हैं आपकी? अच्छी है व्यवस्था, खराब नहीं है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। तो ये थे हमारे साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य जो बता रहे थे सनातन को लेकर, महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ पल्लव मिश्रा, NTV। एनडीटीवी पर महाकुंभ की दुनिया।